अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए मेरा क्लास चल रहा है और आज का क्लास है तीसरा क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे पिछले वाला क्लास नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर क्लास को देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए हम आज की क्लास जो है हम बात करेंगे जबान का इक्तिसाब यानी तहसील हुसूल याबी पर हम बात करेंगे। भाषा अर्जन यानी इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कहेंगे। यानी देखिए भाषा अर्जन यानी आपको जो हम कल बताए थे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में दोनों में फर्क है, ठीक है। भाषा अर्जन उसको कहते हैं जो कि बच्चा अपने घर या माहौल से बिना मुशक्कत के सीख लेता है, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। और भाषा अधिगम उसे कहते हैं जो कि बच्चा यानी आमुजस उसे कहते हैं, यानी आपका जो बच्चा जो है स्कूल में जो है दूसरा भाषा सीखता है और उसको मुशक्कत के साथ सीखता है, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिना ताखीर किए हुए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यह एक यानी भाषा अर्जन की हम बात करेंगे तो यह एक ऐसा अमल है जिसके तहत आपका अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आसपास के माहौल, वालिदीन, खानदान और समाज में रहकर, देखकर, सुनकर हासिल की जाती है। जैसे कि अभी हम बताए आपको उसी तरह का यहाँ पे है कि यह क्या है, इर्द गिर्द आसपास माहौल, वालिदैन, उसके बाद खानदान और समाज में रहकर, देखकर, सुनकर हासिल की जाती है। यह एक क्या है, फितरी अमल है। भाषा अर्जन क्या है, एक फितरी अमल है जो पैदाइश के बाद से शुरू होता है, जो पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी जबान का इक्तिसाब यानी एक्विजिशन कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, 4 साल तक जो है बच्चा क्या कर लेता है, उसको ये कर लेता, सीख लेता है आपका जो है कौन सा, मादरी जबान को 4 साल तक बच्चा जो है सीख लेता है। चलिए अब आगे की बात करेंगे यहाँ पे कि जबान को हासिल करने के लिए किताब और कवायद की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको, इस जबान को यानी भाषा अर्जन जो मादरी भाषा है इसको हासिल करने के लिए किताब और कवायद की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से जो है जबान के हुसूल का नजरिया अप्रोच मादरी जबान से वाबस्ता जुड़ा हुआ है, जिसमें तिफल यानी बच्चा लाशऊरी यानी सब कॉन्शियस अमल से कवायद के वास्ते इल्म ना रखते हुए फितरी तौर पर जो है नेचुरली जबान का इक्तिसाब कर लेता है, यानी जबान का यानी लैंग्वेज का, भाषा का क्या करता है, भाषा अर्जन करता है, इक्तिसाब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जबान की हुसूल याबी यानी आपका जो अर्जन के जरिए बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान पर कुदरत उबूर दस्तर यानी एसेसिबिलिटी हासिल कर लेता है। तो क्या है, पहला जबान बच्चे को क्या सीखना जो है वो जो है आसपास के माहौल से ही सीख लेता है, उसमें जो उसको मुशक्कत नहीं करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे। और भाषा अधिगम यानी आपका जो इक्तिसाब यानी आपका जो इसका जो इक्तिसाब कहेंगे इसको यानी हुसूल याबी अर्जन कर लेता है। और अधिगम यानी जो आमुजश होता है वो जो है उसमें मुशक्कत करना पड़ता है। तो उस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम इसका और एक पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुसूल याबी गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल और गैर मुस्तकीम यानी इनडायरेक्ट तरीके से होती है। क्या होता है, हुसूल याबी गैर रस्मी यानी आपका जो मादरी जबान है हुसूल याबी क्या है, अर्जन जो है गैर रस्मी, इनफॉर्मल और गैर मुस्तकीम यानी इनडायरेक्ट तरीके से होती है। जबान के तहसील, जबान की तहसील बच्चे ज्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं। जबान की तहसील जो है बच्चे क्या करते हैं, अपने घरेलू माहौल में करते हैं। अब हम बात करेंगे जबान की आमुजश के बारे में दोस्तों। यहाँ पे भाषा अधिगम की बात करेंगे यानी लैंग्वेज लर्निंग। वहां पे क्या था, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रहा था और यहाँ पे जो है बात हम करेंगे लैंग्वेज लर्निंग की बात करेंगे कि यहाँ पे जो लर्निंग किस तरह से होता है। यानी अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो वो है लर्निंग, ठीक है। अधिगम होता है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अधिगम होता है जबान की आमुजश होता है। तो यहाँ पे हम चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो है नेचुरली जो है सुनकर नकल कर उनको सीख रहे थे। भाषा अर्जन को क्या करते, सुनकर नकल कर सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम जो है लर्न कर रहे हैं, उनको जो है हम सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए हम इस पर हम बात करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि सीखना एक आम इस्तिलाह टर्म है
जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में कई बार इस्तेमाल होती है। यानी हमारे लाइफ में कभी भी कहीं पे भी हम कुछ ना कुछ जो है ऐसा वक्त आता है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और हम डेली लाइफ में कभी ना कभी कई बार जो है इस्तेमाल हमारा होता है। और जो है सीखना क्या है, एक आम इस्तिलाह टर्म है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से डेली लाइफ में कई बार इस्तेमाल होती है। यह एक मरहला वार अमल यानी आपका जो स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें एक फर्द इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपने इल्म रवैये और निमटने के लिए, ठीक है, रवैये और निमटने के मुख्तलिफ तरीकों के लिहाज से एक मुस्तकिल तब्दीली से गुजरता है। अब यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है नहीं आ रहा है तो हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पे दिया है कि मिसाल के तौर पर आप बचपन के दिनों को याद करें। सिर्फ आप अपने ऊपर फर्ज कीजिए, अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए कि जब आप जो साइकिल चलाना नहीं जानते थे। क्या करते थे? साइकिल चलाना नहीं जानते थे और क्या करते थे, या फिर आप जो है क्या आपने स्कूल जाना शुरू किया था, या फिर क्या जब आप जो है स्कूल जाना शुरू किया था और क्या हुआ यहाँ पे कि बहुत सी चीजों जैसे कि दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमत कैपिटल क्या है, जब आप स्कूल जाना शुरू किए थे, आप एक इमेजिन कीजिए कि जब आप स्कूल जाना शुरू किए थे और उस वक्त जो है दुनिया की जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमत जो कैपिटल होता है या फिर करेंसियों से क्या थे, बेखबर थे, करेंसियों के बारे में नहीं जानते थे कि सऊदीया के करेंसी किस तरह होता है, या फिर आपका जो अमेरिका का करेंसी किस तरह का होता है, इंडिया का करेंसी किस तरह होता है, इससे क्या थे, बिल्कुल बेखबर थे। ठीक है, लेकिन रफ्ता रफ्ता आप जो ग्रेजुअली आपने मशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखा, उसको ऑब्जर्वेशन और तजुर्बे से यह सब चीजें क्या कर ली, धीरे धीरे क्या कर ली, आपने सीख ली। तो क्या है, ये एक जो है आपका सीख ली। लिहाजा सीखना क्या है, एक ऐसा अमल है जो किसी फर्द के तजुर्बे और उसकी दिलचस्पी जैसे अवामिल पर मुनहसर यानी डिपेंडेंट होता है। क्या यहाँ पे, लिहाजा सीखना क्या है, एक ऐसा अमल है जो किसी इंसान के तजुर्बे और उसकी दिलचस्पी जैसे अवामिल पर मुनहसर यानी डिपेंडेंट होता है। जब कोई जबान मुनज़्ज़म तरीके से सीखी जाती है तो उसे आमोजश कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई जबान मुनज़्ज़म तरीके से यानी आपका जो सही तरीके से सिस्टमेटिक सीखा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर सीखी जाती है तो उसे हम आमोजश कहते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आगे की बात यहाँ पे हम करेंगे कि जबान की आमोजश में बाकायदगी यानी रेगुलरिटी पाई जाती है, यानी जबान की आमोजश में बाकायदगी रेगुलरिटी पाई जाती है। स्टूडेंट मुतालिम शऊरी तौर पर यानी कॉन्शियसली कवायद के उसूलों की पाबंदी यानी आपका पंक्चुअलिटी करता है, नहवी साख्त यानी आपका जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी जबान पर उबूर हासिल करने की कोशिश करता है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि लफ्ज आमोजश, यहाँ पे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, लफ्ज आमोजश का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि लफ्ज आमोजश यानी अधिगम यानी दूसरी जबान को अगर सीखते हैं तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी अधिगम हुआ, लर्निंग हुआ, या फिर आपका जो आमोजश है लफ्ज, इसको जो है दूसरी जबान यानी मादरी जबान में आमोजश नहीं होगा। यानी आमोजश अगर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो वो जो है आपका दूसरी जबान के दायरे में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सवाल इस तरह से आमोजश और जो है अर्जन, आमोजश, इक्तिसाब, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कि आपका हिंदी में भी अगर आप लैंग्वेज में हिंदी भी रखे हैं तो वहां पे भी अधिगम और अर्जन दोनों से जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ख्याल में रखना है कि दोनों चीजों को जो है आपको क्लियरली करना है, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है ताकि आपको जो वहां पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर वहां पे जो है दिक्कत होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजों को जो है सीटेट जो है आपका एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, यहाँ पे आपको जो है आगे पीछे लैंग्वेज को जो है इधर उधर करके जो आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए सब चीजों को जो
है कॉन्सेप्ट, इस सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो सबसे बेहतर होगा। तो चलिए हम आमोजस किसका यानी दूसरी जबान की बात होती है तब जो है आमोजस या फिर अधिगम या फिर लर्निंग का वर्ड यूज होता है। और अगर पहली जबान यानी मादरी जबान का बात होगा तो वहां पे जो है एक्विजिशन का बात होगा या फिर आपका जो अर्जन का बात होगा या फिर इक्तिसाब का बात होगा। यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, जबान की आमुजस में किताब और कवाइद की जरूरत पड़ती है। क्या जबान की यहाँ पे दे दिया है आमुजस, अगर अर्जन होता तो यहाँ पे ना किताब की जरूरत पड़ती, आमुजस नहीं, इक्तिसाब अगर दिया होता, अर्जन अगर दिया होता, अधिगम अगर दिया होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, अधिगम नहीं, अधिगम तो ये खुद है। यहाँ पे अगर अर्जन दिया होता तो यहाँ पे ना किताब की और ना ही कवायद की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे आमुजस है इसलिए यहाँ पे जो है किताब की और कवायद की जरूरत पड़ती है। जबान की आमुजस रस्मी तौर पर क्या है, जबान की आमुजस रस्मी तौर पर फॉर्मली स्कूल में असातिज़ा के ताउन मदद से होती है। यानी जबान की अधिगम आमुजस रस्मी तौर पर यानी फॉर्मली जो है स्कूल में असातिज़ा के ताउन मदद से होता है। अगर यहाँ पे आपका इक्तिसाब होता तो जो है बच्चा घर से ही सीख लेता है, तो वहां पे ना ही असातिज़ा का जरूरत है और ना ही स्कूल का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आमुजस का बात हो रहा है इसलिए स्कूल की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आमुजस यानी अधिगम के बारे में। कुछ अहम पहलू पर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट लर्निंग, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों आप जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक से जरूर लाइक कर दे। मैं आपका जो है उर्दू लैंग्वेज अगर आप लिए हैं तो आपको जो है बेहतरीन तैयारी करा दूंगा, जो कि आपको कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं क्लियर करा दूंगा और आपका जो भी मॉक टेस्ट है वो भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से लेके आऊं और आपसे जो है मॉक टेस्ट कराऊं। और अगर आपको जरूरत है ज्यादा यानी बहुत ही उर्दू अगर आप कमजोर हैं तो हमें जो है आप नीचे स्क्रॉल पर नंबर चल रहा है उस पर आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है मदद करूंगा, इंशाल्लाह आपकी सहायता करूंगा। तो चलिए हम इस पर हम बात कर लेते हैं, एक्सपेक्ट अबाउट लर्निंग पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे दिया है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर उनकी ही रफ्तार, यानी आपका जो सभी बच्चे सीख सकते हैं उनकी रफ्तार स्पीड से सीखने दिया जाए और आमुजस के उनकी ही तरीकों पर अमल करने दिया जाए। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर उनकी ही रफ्तार, यानी बच्चा जिस तरह से सीखना चाह रहा है, जिस तरह से सीख रहा है उन्हें उसी की मतलब स्पीड से सीखने दिया जाए। आमुजस जो है आमुजस उनके ही तरीकों पर अमल करने दिया जाए तो वो जो सीख सकता है। फिर अगला हम बात करेंगे यहाँ पे कि बच्चे जो है खेल के जरिए फितरी तौर पर नेचुरली सीख सकते हैं। बच्चे क्या है, खेल के जरिए भी सीखते हैं। उसके बाद सीखना एक मसलसल अमल है यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता है, यह सिर्फ हाई स्कूल में ही नहीं होता है। सीखना जो है सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है, ये जो है आप कहीं पे भी जाइएगा, आप मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं तो अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन आप कहीं पे भी जाइएगा तो सीखना जो है आपका अमल जारी रहता है, वो कहीं पे बंद नहीं होता है। तो सीखना जो है क्या है, एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता है। सीखने का बात जब भी आएगा तो जो है आपका एक दायरा महदूद नहीं होता है, वो जो हर जगह सीखा जाता है। चलिए यहाँ पे है कि नहीं होता है, बल्कि इसके आमुजस के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों, एक्टिविटीज और माहौल से जोड़ना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आमुजस के अमल को जो है घर के कामों, जैसे घर में कुछ काम कर रहे हैं उनसे जोड़कर या फिर सरगर्मियों, एक्टिविटी और माहौल से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। अगला है बच्चे अपने इल्म की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बच्चे अपने इल्म की तामीर कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ये सब सवाल जो है कथन जो है आता है, तो इस कथन को जो है आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है बच्चे का आमुजशी अमल गुजरे हुए अमल और तस्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। अब हम यहाँ पर आपको एक मिसाल देना चाहेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक मिसाल देना चाहेंगे। बाय द वे जो है आप फर्ज कीजिए, आप जो एक इमेजिन कीजिए कि आपने एप्पल जो सेब होता है, एप्पल होता है, वो आपने कभी नहीं देखा। ठीक है, वो आपने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर आपके सामने डायरेक्टली उनको अगर पेश कर दिया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे।
अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे हम पूछा जाए कि ये मोबाइल है, अगर इसके बारे में आप बिल्कुल खुद नहीं जानते हैं, पहले इसके बारे में न सुने हैं न जाने हैं, अगर आपके सामने इसको पेश कर दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, तो आप जो है इसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे पिछले कई दिनों से अगर आप जान रहे हैं कि ये चीज मोबाइल है, इसमें क्या फंक्शन है, या फिर ये सेब है या फिर एप्पल है, ये जो है मीठा होता है, देखने में ऐसा होता है, इसका जो शक्ल व सूरत है इस तरह होता है, तो जैसे ही आपके सामने उसको लाया जाएगा तो आपके ज़हन में वो पिछले यानी जो आपके जो पिछला तस्वुरात है, यानी आपका जो अमल है, पिछले जो आपका जो एजुकेशन है उसके बारे में, वो आपके माइंड में घूमने लगेगा। फिर आपको जो उसके बारे में जानने का क्या होगा, ख्याल ज्यादा होगा उसके बारे में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बताया जाए तो आपको सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आप जानेंगे तब, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे का आमूजशी अमल, गुजरे हुए अमल, यानी आमूजशी अमल गुजरे हुए अमल और तस्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी आपका जो पिछला अमल से यानी प्रीवियस नॉलेज से ही यहाँ पे इस बात को आप बता सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर ही फिर आपका जो उसका नॉलेज फिर आगे बढ़ता है। इसी तरह का ये जो है सिलसिला चलता है। चलिए अगला पॉइंट है, इब्तिदाई सतह पर तलबा रब्त बाहमी यानी आपका म्यूचुअल अटैचमेंट से बेहतर सीख सकते हैं। एक दूसरे के जो बाहमी रब्त यानी तलबा रब्त बाहमी यानी म्यूचुअल अटैचमेंट से भी बेहतर सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गलतियां आमोजश का हिस्सा है। ठीक है, हिस्से हैं और बच्चे गलतियां करके ही सीख सकते हैं। ये जो है दोस्तों आप अगर लिख सकते हैं तो लिख ले एक कॉपी में, एक नोटबुक में, इसलिए कि यहाँ पे जो है इससे जो है बहुत सारा सवाल आते हैं कि बच्चे जो है आपको एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बच्चे वहां पे गलतियां करते हैं, तो यहाँ पे किस तरह का जो सवाल, यहाँ पे पेडागोजी वाला सवाल जो बनता है, तो ये जो है बहुत सारा जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या उसको मतलब नेगेटिव पॉइंट लेंगे या फिर क्या करेंगे, तो इस तरह का यहाँ पे सवाल बनता है। तो गलतियां जो है बच्चे मतलब गलतियां आमोजस का हिस्से हैं। क्या है, गलतियां आमोजस यानी अधिगम का हिस्से हैं और बच्चे गलतियां करके ही सीख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कमराए जमात में तामीराती निजाम यानी कंस्ट्रक्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि तलबा अपने जाती तौर पर यानी पर्सनली आमोजस के तरीके को करते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या करते हैं, कमराए जमात यानी क्लासरूम में तामीराती निजाम यानी कंस्ट्रक्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि तलबा अपनी जाती तौर पर क्या करता है, जाती तौर पर पर्सनली आमोजस के तरीके को तैयार करते हैं। पर्सनली क्या करते हैं, आमोजस के तरीके को तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये जो है पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये सब पॉइंट को जो है आप ख्याल में रखेंगे और ये सब पॉइंट को जो है आप मद्देनजर रखते हुए जो है आपको जो है आगे जो क्वेश्चन आएगा, मैं अभी जो है ये कुछ 3 या 4 दिन का क्लास है, यानी आपका जो थ्योरी है, उसके बाद फिर मैं आपको पेडागोजी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसी जो चैप्टर है, मैं चैप्टर से 4 से 5 दिन मेरा ये चैप्टर है पेडागोजी का, कुछ ज्यादा ही जो है बच्चे का आमोजस या फिर अधिगम जबान से जो भी रिलेटेड है वो सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं पहले पढ़ा रहा हूं, फिर आपको जो है वहां से मारूजी सवाल, पेडागोजी वाले सवाल मैं वहां से कराऊंगा, तो आप वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करेंगे अब हम कोठारी कमीशन सह लिसानी फार्मूला यानी आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला पर हम बात करेंगे। यहाँ पे सह लिसानी, सह मतलब 3 होता है, लिसानी आपका जो लैंग्वेज फार्मूला पर हम बात करेंगे। तो कोठारी कमीशन के बारे में आप अगर डीएड करे हैं या फिर बीएड करेंगे तो कोठारी कमीशन के बारे में आपको तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप खुद ब खुद जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1964-1966 ने कोठारी कमीशन ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी की तालीम के मसाइल हल करने के लिए कुछ सिफारिशात यानी रिकमेंडेशन पेश की। किसने, कोठारी कमीशन ने क्या किया, मसाइल को हल करने के लिए सिफारिशात रिकमेंडेशन पेश किया। ठीक है, चलिए हम उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि उसने सिफारिश की कि निचली प्राइमरी सतह पर 1ली से 5वीं जमात तक इलाकाई जबान यानी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाए। उन्होंने क्या कहा, यानी उसने सिफारिश की कि निचली यानी प्राइमरी 1 to 5 सतह पर, यानी आप अगर प्राइमरी लेवल पे जो है दोनों आता है 1 to 5, उसके बाद जो है आपका जो 8 तक भी आ जाता है, तो यानी कि निचली प्राइमरी सतह पर यहाँ पे बताया गया। तो ये निचली यानी 1 to 5 सतह पर जो है पहले से 5वीं तक यानी 1 to 5 5वीं तक जो है जमात यानी क्लास तक को जो है इलाकाई जबान, यानी हम आप पहले जबान की बात कर चुके हैं, आप अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप वहां पे क्लास देख लेते हैं।
देख लें, यानी क्लास 2 में जो है इलाकाई जबान पर हम बात की है तो उस पर भी आप देख सकते हैं। इसलिए कि मैं एक जो है आपको एक क्या प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इलाकाई जबान में ही उनका कहना था कि इलाकाई जबान में ही पढ़ाई जाए, उससे जो है तलबा बेहतर सीखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आला प्राइमरी सतह पर यानी क्लास 5 से 6 तक, यानी आला प्राइमरी सतह पर क्या क्या कि उन्होंने के यानी 5 से 6 तक मादरी जबान या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी लाजमी तौर पर पढ़ाई जाए और तीसरी जबान को इख्तियारी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाए। यानी उनका कहना का मकसद यह है कि प्राइमरी यानी 5 से 6 तक मादरी जबान या हिंदी या अंग्रेजी लाजमी तौर पर पढ़ाई जाए और तीसरी जबान को इख्तियारी यानी आपका जो इख्तियारी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाए। चलिए 7 से 10 तक तलबा को 3 जबानें सिखाई जाए, यानी 7 से 10 तक जो है क्लास की जो है तलबा को स्टूडेंट को 3 जबानें सिखाई जाएं, यानी हिंदी बोलने वाले इलाकों में हिंदी, अंग्रेजी और एक जदीद हिंदुस्तानी जबान पढ़ाई जाए। यानी आपका जो 3 जबान की बात यहाँ पे 7 से 10 तक की क्लास में की गई, तो उसमें जो है हिंदी बोलने वाले इलाकों में क्या है, हिंदी बोलने वाले इलाकों में जहां पे हिंदी बोली जाती है वहां पे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे यहाँ पे हिंदी बोला जाता है, तो यहाँ पे जो है इलाकों में हिंदी हो गया, एक अंग्रेजी हो गया और एक मान लीजिए यहाँ पे जदीद हिंदुस्तानी जबान अगर हम बात कर ले उर्दू की तो यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, गैर हिंदी बोलने वाले इलाकों में तलबा को इलाकाई जबान यानी जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, अगर मेरे यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, अब एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, ठीक है। अब गैर हिंदी बोलने वाली इलाकों में तलबा को क्या इलाकाई जबान यानी आपका जो इलाकाई जबान मेरा उर्दू है तो इलाकाई जबान उर्दू हो गया, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का मुताला करना चाहिए। यहाँ पे उनका कहना है कि हिंदी और अंग्रेजी का मुताला करना चाहिए, बाकी जो मेरा जो जबान है वो तो मैं पढ़ ही रहा हूं। तो इस तरह से कोठारी कमीशन ने क्या क्या सिफारिश किया था। तो चलिए अगला है कोठारी कमीशन 1964-66 का अहम मकसद कसीर लिसानियत यानी आपका जो उनका जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उनका और कौमी हम आहंगी यानी आपका नेशनल हार्मोनी, ठीक है, को फरोग देना था। नेशनल हार्मोनी को फरोग देना था। आमूजगार लर्नर को तख्लीकी और तखीली, ठीक है, यानी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव बनाने के लिए कहानी के अख्तिताम एंडिंग को तब्दील करने के लिए कहना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चे को आमोजगार को जो लर्नर है उनको तख्लीकी और तखयल यानी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हम जो सोच रहे हैं क्या किस तरह से सोच रहे हैं इमेजिनेटिव पावर को बनाने के लिए कहानी के अख्तिताम पर एंडिंग को तब्दील करने के लिए कहना चाहिए। यानी कहानी के तब्दील में अगर मान लीजिए कोई कहानी पढ़ा रहे हैं और आप जानते हैं कि कहानी से बच्चा ज्यादा जो है सीखते हैं और उसमें जो है उनको जो है ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं बच्चे, तो उनको जो है क्या करना चाहिए, उसको क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव बनाने के लिए क्या कहना चाहिए, इख्तिताम में एंडिंग में जो है बच्चे से कहना चाहिए कि इस कहानी में अगर कुछ तब्दील करना हो तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे उससे जो इमेजिन करेगा और इमेजिनेटिव पावर जो है उसका बहुत ज्यादा होगा। तो इसका जो है यही कहना था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे गिलेसन के मुताबिक, इनके मुताबिक क्या है कि जबान इंसानी बर्ताव यानी मानव व्यवहार की सबसे अहम खसूसियत विशेषताएं हैं। हक तालीम एक्ट 2009 यानी आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत हर बच्चा को मादरी जबान सीखने का हक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो है हर बच्चा को मादरी जबान सीखने का हक है। चलिए अब हम बात करेंगे तदरीस जबान के गुर की हम बात करेंगे। ये जो है गुर यानी मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात करेंगे कि अगर लैंग्वेज टीचिंग आप कर रहे हैं, आप एक लैंग्वेज टीचर बनना चाह रहे हैं, एक लैंग्वेज टीचर बन रहे हैं, तो आपको जो है किस तरह से जो है लैंग्वेज टीचिंग जो है पढ़ाना चाहिए, किस तरह से जो है आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहिए, तो वो यहाँ पे पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले जो है तदरीस के गुर आलिम गैर अहमियत के हामिल हैं। यह मुअल्लिम को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, मुअल्लिम को मुनज़्ज़म यानी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कमरा जमात यानी क्लास रूम में उस्ताद का किरदार अहम समझा जाता है। यानी क्लास रूम में उस्ताद का क्या किरदार अहम समझा जाता है, ठीक है।
अहम मतलब इंपॉर्टेंट समझा जाता है। मुअल्लिम ऐसा माहौल पैदा करने का जिम्मेदार है, यानी उस्ताद जो पढ़ाते हैं ऐसा माहौल आपको क्रिएटिव करना है, ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना है, तो जिम्मेदार है, यानी आपको जिम्मेदारी बनती है वहां पे कि जो ज्यादा से ज्यादा सीखने की सरगर्मियों और मुख्तलिफ तजुर्बात को जन्म देता हो। यानी आप अगर क्लास में जा रहे हैं तो आप सिर्फ बैठ के सिर्फ पढ़ा दिए, और ऐसा नहीं है, यानी आपको जो है क्लास में इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए, इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए जो कि सरगर्मियों से और मुख्तलिफ तजुर्बात को जन्म देता हो, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख मिले बच्चे को, और वो जो ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी ले। सबसे बड़ी बात है बच्चे का दिलचस्पी बनाए रखना है आपको, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। चलिए आगे का पॉइंट है दोस्तों, एक उस्ताद खाह बा सलाहियत और काबिल ही क्यों ना हो, यानी एक उस्ताद बहुत ही सलाहियत, समझदार और काबिल ही क्यों ना हो, उसे नाकाम समझा जाएगा अगर वह सीखने को तलबा तक मुंतकिल करने से कासिर यानी अनेबल है। यानी वो जो है एक उस्ताद बहुत सलाहियत रखता है और काबिल बहुत है, लेकिन वो जो है उसे जो है नाकाम समझा जाएगा अगर वह सीखने को तलबा तक जो है मुंतकिल करने से, यानी अगर तलबा को सिखाने में यानी कासिर अनेबल है तो फिर उसे जो है नाकाम समझा जाएगा, उसे कामयाब नहीं समझा जाएगा। चलिए अगला है तदरीस क्या है, एक फन है। तदरीस का एक फन है जिसमें दर्ज अशिया शामिल है। मौजू पर महारत, यानी तदरीस क्या है, यहाँ पे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये पेडागोजी का सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जो है मेरी क्लास को अब जो है इख्तिताम तक लीजिए और आपको अपने अंदर जो है एक चेंज मिलेगा, एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि उर्दू लैंग्वेज में आप उर्दू ही नहीं बल्कि आप जितने भी पेडागोजी से आपका जो CDP आने वाला है, उसके बाद आपका जितना भी पेडागोजी से है, आप जो है तलबा मतलब तलबा को, स्टूडेंट को अपने सामने रखकर उनकी ही सिर्फ जो है यानी तरक्की के बारे में सोचिए, उनको सिखाने की कुछ सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए, तो आप जो है पेडागोजी में बहुत नंबर जो है आप जो है महारत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तदरीस का एक फन है जिसमें दर्ज अशिया शामिल है, दर्ज अशिया शामिल है। आपको सबसे पहली जो है क्या है, मौजू पर महारत, यानी आप जिस मौजू को पढ़ा रहे हैं उस पर महारत होना चाहिए। दूसरा, शागिर्दों तालिबे इल्मों को इल्म की मुंतकली के लिए तदरीसी अंदाज का साइंसी इल्म होना चाहिए। अब हम बात करेंगे तदरीस के मुख्तलिफ गुर दर्ज झेल हैं। यहाँ पे जो तदरीस के मुख्तलिफ गुर यानी आपका जो इसका जो मेथड है वो इस तरह यानी यहाँ पे दर्ज है। तो हम मेथड की बात थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे कि देखिए मालूम से नामालूम, इस पर हम एक अलग क्लास में दे दूंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे दिया है। इस पर मैं एक जो है एक इंपॉर्टेंट क्लास में लाऊंगा जिसपे कि आपको तस्नरी जो आपका मेथड है उस हर मेथड को मैं उस क्लास में मतलब ये करूंगा, कोशिश करूंगा कि उस क्लास में मैं आपको पढ़ा दूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मालूम से नामालूम की तरफ, यानी जो चीज मालूम है उससे हम किधर जाएंगे, नामालूम की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नाउन टू अननाउन। क्या बोलेंगे, नाउन टू अननाउन। इस बार हम बात कर लेते इस मेथड पर। ठीक है, नाउन टू अननाउन यह उस हकीकत पर मबनी है कि आमुज़गार पहले से कुछ जानता है। ठीक है, इस पर मबनी है कि आमुज़गार यानी सीखने वाला जो आमुज़गार बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पहले से कुछ जानता है। उसके बाद तदरीस का मतलब उनके सबक़ाए मालूमात में कुछ नई बातों का इजाफा करना है। तदरीस का मीनिंग ही है कि उनका सबक़ाए मालूमात यानी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, ये सबक़ाए मालूमात उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी तदरीस का मकसद यही है कि सबक़ाए मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ कुछ नई बातों को, कुछ नई नॉलेज को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए एक इमारत खड़ी कर रहे हैं तो नीचे से जो है यहां तक आपका इमारत उठ गई है, अब क्या करना है, उसको अगर जोड़ना है तो उसमें और 2 4 5 अगर आप जो उसमें ईंटें अगर लगा दी तो वो क्या हो गया, यानी प्रीवियस नॉलेज आप अगर मान लेते हैं ईंटे को, ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज में उसमें जो है आप कुछ और जोड़ दिए। तो यही आपका तदरीस का मतलब यही है कि उनके जो है पास कुछ प्रीवियस नॉलेज है और उसी नॉलेज में आपको कुछ और इजाफा करना है, ये आपका तदरीस का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए सबक बच्चों के सबक़ाए मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज से मरबूत होना चाहिए। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सबक जो आप पढ़ा रहे हैं कि अगर बच्चा जो है उनको कितना कहां तक मालूम है, यानी आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए कि बच्चे को यानी एक गिनती के तौर पर हम ले लेते हैं कि बच्चे को 1 से 10 तक का गिनती पता है। ठीक है,
1 से 10 तक का गिनती पता है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट क्लास में जा रहे हैं और क्लास में जाके डायरेक्ट आप जो है 50 से चालू कर रहे हैं, 50 से चालू करते हैं, 50, 51, 52, तो बच्चे को क्या है यहाँ पे जो है बीच में क्या है एक तोड़ हो गया, ठीक है। तो ये प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना नहीं हुआ, बच्चा उसमें जो है हतोत्साहित हो जाएगा और जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो है सीखने का जो उसको लालसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस नॉलेज से अगर आपको एकत्रित यानी मरबूत, यानी आपका जो मरबूत का मतलब एकत्रित होता है, यानी आपका जो मिला जुला होना चाहिए, तो यानी आप अगर बच्चा 1 से 10 तक जान रहा है तो उसको उसी से जोड़कर 11, 12 बताएंगे तो उसको जो है यानी उसी नॉलेज में, प्रीवियस नॉलेज में इजाफा होगा और आपका क्लास भी, आपका जो सबक भी है वो जो है आपका मजबूत भी हो जाएगा और एक जो है सलीके से जाएगा, सिस्टमेटिक तौर पर जाएगा। तो इसे हम प्रीवियस नॉलेज ही कहेंगे, यानी प्रीवियस नॉलेज से आगे बढ़ना है तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका नॉलेज टू अननोन, यानी आपका जो नाउन टू अननोन कहेंगे, ठीक है। नाउन टू अननोन कहेंगे, मालूम से नामालूम की तरफ, ठीक है। चलिए यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अगर सबक मरबूत है तो बहुत आसानी से बच्चे नई नई और नामालूम बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर दिए हैं कि सबक अगर मरबूत है यानी आपका मिलता जुलता है तो बच्चे जो है बहुत आसानी से बच्चे नई नई चीजों को जो है सीख जाएंगे और नामालूम बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि 10 तक वो जान रहा था लेकिन 11 नहीं जान रहा था, ठीक है, लेकिन वो नामालूम है। 11 क्या है, नामालूम है। लेकिन जब आप उसको एकत्रित यानी आप जो प्रीवियस नॉलेज उसको जोड़कर 11 बताए तो वो बच्चा जो है समझ गया कि 10 के बाद 11 आता है और वो जो 11 नामालूम था उनके लिए, उनको जो है वो जानकारी हासिल हो गया कि 10 के बाद 11 और 11 का मतलब भी वो समझ गया। तो इस तरह से जो है ये बच्चा जो है यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ ही जो है बच्चा धीरे धीरे उनमें आगे बढ़ता है और आपका भी काम यही है कि प्रीवियस नॉलेज के साथ जो आप सबक पढ़ाएंगे उनको जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए अगला है, अगर यहां पे दिया है कि अगर मदरस, ठीक है, अगर मदरस तलबा की साबका सलाहियत, तजुर्बात, मशाहिदात और वाकफियत के बगैर नया सबक शुरू करता है तो आमतौर पर वह सबक तलबा के सर से गुजर जाता है। यहाँ पे एक बात समझने की बात है कि अगर जो है मदरस तलबा की साबका सलाहियत, साबका तजुर्बात या फिर मशाहिदात और वाकफियत के बगैर नया सबक शुरू करता है, जैसे कि पहले ही मैं एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर शुरू करता है तो आमतौर पर वह सबक क्या है, तलबा के यानी स्टूडेंट के सर से गुजर जाता है और बच्चा उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। चलिए अगला पॉइंट है कि बच्चे उस पर ना तो मतवज्जा होते हैं और ना ही दिलचस्पी लेते हैं। बच्चा इस तरह का अगर सबक स्टार्ट करेगा, यानी आपका जो है आप आर्ट्स की क्लास में डायरेक्ट साइंस घुसाएंगे और बच्चे उनको जो है उनके बेसिक लेवल को नहीं जानता है तो वो क्या उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा और बच्चा जो है इसमें मतवज्जा, मतलब ना तो मतवज्जा होते हैं और ना ही जो है दिलचस्पी लेते हैं और हर नया सबक जो है रोजाना की जिंदगी या तजुर्बात से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि हर नया सबक, ठीक है, आप कहीं भी नया सबक लीजिए, जो हर नया सबक रोजाना की जिंदगी यानी आप जो है रोजाना की जिंदगी में जो करते हैं या फिर तजुर्बात से जुड़ा हुआ हो, ये भी होना चाहिए, तभी जो है एक अच्छा क्लास माना जाएगा उसको, ठीक है, मिसाल के तौर पर ही क्यों ना हो लेकिन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से जो है सबक का जो है आगाज होना चाहिए कि वो जो है अपनी जिंदगी, माहौल या फिर रोजाना की जो जिंदगी का जो समाजी माहौल, यानी हर इंसान से, यानी बाहरी चीजों से, समाज से या फिर उनकी जो अपनी जिंदगी है उससे जुड़ा होना चाहिए जिससे कि बच्चा ज्यादा सीखे। चलिए अगला पॉइंट है नई मालूमात का साबका इल्म से मवाजना वो मुकाबला करते हुए मुमासिलस वो मुशाबिहा सिमिलरिटी या तमीज को वाज़ेह या फिर तमीज को वाज़ेह कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे नई मालूमात का साबका इल्म से मवाजना व मुकाबला करते हुए मुमासिलत वो मुशाबिहत यानी सिमिलरिटी या फिर तमीज को वाज़ेह कर दिया जाए। समाजी उलूम के तमाम असबाब तलबा की साबका मालूमात से मरबूत करके ही पढ़ाए जाते हैं।
ये पॉइंट है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट है कि समाजी उलूम के तमाम असबाक, यानी समाजी उलूम यानी समाज का जो इल्म है तो के जो तमाम असबाक जितने भी आपका सबक है तलबा की साबका मालूमात से मरबूत करके ही पढ़ाए जाने चाहिए या तो फिर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यह एक फितरी तरीका है। यह क्या है? एक फितरी तरीका है। यह तकरीबन तशबीह से मुताबिकत रखता है। यह क्या है? तशबीह से मुताबिकत रखता है और तज्जियाती तरीके कार का दिल और रूह भी है। चलिए, अफलातून के अल्फाज में है कि इल्म रूह की गज़ा है। अरस्तु के मुताबिक तमाम इंसान फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं। अरस्तु के मुताबिक क्या है? आपका तमाम इंसान फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं। सुकरात ने लिखा है कि इल्म को माल पर तरजीह दो, इल्म को माल पर तरजीह दो, क्योंकि एक आरजी है दूसरा दायमी है। यानी आपका जो इटरनल है, यानी आपका जो एक जो है क्या है? इल्म माल पर तरजीह दो क्योंकि एक आरजी है दूसरा दायमी है। आसान सहल से मुश्किल पेचीदा की तरफ हम बात करेंगे। अब जो यहाँ पे आसान सहल से मुश्किल पेचीदा, यानी आपका जो यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वो एक मेथड हो गया। जो नाउन टू अननाउन पे हम बात कर रहे थे वो एक मेथड हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरी मेथड है, यानी आपका जो आसान से, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स से, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी आसान सहल से मुश्किल पेचीदा की तरफ। तो इस कायदे के तहत सबक का आगाज मजमून के सबसे आसान हिस्से से होना चाहिए। यानी इसके मुताबिक जो सबक का जो आगाज होता है यानी मजमून के सबसे आसान हिस्से से होना चाहिए और रफ्ता रफ्ता बतदरीज मुश्किल की तरफ जो है कदम बढ़ाया जाए। यानी धीरे धीरे बतदरीज जो है मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा उसूल यही है कि सबक को सहल अंदाज में पेश किया जाए। सबसे बड़ा उसूल, यानी तदरीस में अगर क्लास में आप जा रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा उसूल यही है कि सबक को सहल अंदाज में, आसान अंदाज में पेश किया जाए। ठीक है, आसान अशिया बच्चों की जहन व दिमाग में जल्दी जहन नशीन हो जाती है। क्या? आसान चीजें बच्चों के दिमाग में जल्दी जहन नशीन यानी याद हो जाती है। फिर तदरीजन पेचीदा बातों की तरफ रुजू किया जाता है। फिर जो है क्या किया जाता है? उसको जो है पेचीदा यानी मुश्किल बातों की तरफ क्या किया जाता है? उसको रुजू किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया है कि मुश्किल असबाब के लिए बच्चों की उम्र, उनकी समझ, उनके तजुर्बात और मशाहिदात को सामने रखने की जरूरत है। यानी मुश्किल असबाब, मुश्किल सबक के लिए बच्चों की उम्र को भी देखना है, उनकी समझ को भी देखना है, उनके तजुर्बात, उनके मशाहिदात को सामने रखने की जरूरत है। इस पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे का जो नॉलेज है वो किस बेस पर है, उनका जो सोचने की क्षमता है किस बेस पर है, उसका उम्र कितना है और वो कहाँ तक जो है अब्जॉर्ब कर पाएगा, पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। तो ये पढ़ाने के दरमियान जो ये सब चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, बच्चों की जहनी नशोनमा धीरे धीरे होती है। बच्चों की जहनी विकास जो है, नशोनमा जो है विकास यानी डेवलप जो है क्या होता है? नशोनमा मतलब विकास होता है। तो ये जो है क्या होता है? धीरे धीरे होती है। लिहाजा ख्याल रखा जाए कि सबक की बातें पहले आसान हो और सबक पेचीदा होता जाए। यानी बच्चे की जो विकास है, जहनी विकास है, यानी आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होती है। लिहाजा आपको क्या करना है? ख्याल रखा जाना चाहिए कि सबक की बातें जो है पहले आसान हो, फिर सबक जो है धीरे धीरे पेचीदा की तरफ जाए, मुश्किल की तरफ जाए। मसलन अगर आमूजगार, यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया है कि मसलन अगर आमूजगार को मुश्किल जुमलों के बारे में पढ़ाना है तो उन्हें पहले सादा व आसान जुमलों के बारे में सिखाया जाए। यानी आपका जो अगर इसको जो है क्या मुश्किल जुमलों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी पढ़ाया जाना है तो उसको जो है पहले आसान और सादा जुमलों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपको यहाँ पे ये चीज जो है ठोस यानी मादरी से मुजर्रद, ठीक है, यानी मादी से मुजर्रद यानी गैर मादी की तरफ, यानी करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है ये, इस पर हम जो है बात करेंगे। इसलिए कि ये आगे की क्लास जो हम इसका कल लेंगे तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज तक मेरी क्लास जो है यही मैं इख्तिताम करता हूं और आपसे मैं विदा चाहता हूं। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर जाए और जो है वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दे कि देखिए यहाँ पे भी एक उर्दू क्लास लेने वाले हैं
اور میں آپ کی جو تیاری ہے بہت بہترین سے کرا دوں گا، اور آپ جو ہے اپنے اندر جو چینج دیکھنے کو ملے گا، زیادہ سے زیادہ نہیں، آپ جو ہے میری کلاس 15 کلاس لیجئے، پھر آپ کو میں پیڈاگوجی سے جو ہے سوال کراؤں گا، آپ خود جواب دیں گے، اور آپ جو ہے اگر آپ کو جو ہے میں موک ٹیسٹ بھی کراؤں گا، ٹھیک ہے، اس سنڈے کو تو نہیں، میں اگلا سنڈے کو سے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں موک ٹیسٹ بھی، آپ کو جو ہے پیپر دوں گا، یعنی آپ کو ایک لنک بھیج دوں گا جس سے کہ آپ موک ٹیسٹ کر پائیں گے اور اپنی جو تیاری کا اندازہ لگا پائیں گے، اور جو ہے آپ جو ہے اپنی تیاری کا جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔